हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो निकला हूँ बाहर वॉकिंग के लिए और अपने सिवर बेटे को लेकर के। इस समय जो चलना होता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब थोड़ी बारिश हो जाती है ना, तो वो बारिश के कारण से बर्फ़ थोड़ी मेल्ट होती है और जम जाती है, पत्थर जैसी बन जाती है, काली हो जाती है। तो उसमें चलना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर चलना। आप देख सकते हैं, देखिए। तो आप इसमें चलेंगे ना, ये देखिए, बिल्कुल बर्फ़ की सिल्ली के जैसा हो गया है। और इसमें अगर आप चलते हैं ना, तो फिसल करके गिरने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे रास्ते में बहुत ही संभल करके जूतों को घिसलाते हुए चलना पड़ता है। अगर आप जूतों को घिसला के नहीं चलेंगे ना, तो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरेंगे और हाथ पैर टूटेंगे, ऐसी संभावना होती है। ज़मीन बिल्कुल एकदम बर्फ़ मेल्ट हो करके बर्फ़ की सिल्ली के जैसी बन गई है ये। और इसमें चलना बहुत ही खतरनाक होता है। सेकंडों में आप फिसल करके ऐसे गिरेंगे कि हाथ पैर फ्रैक्चर भी हो सकता है। वहाँ से अरे देखा ना, बहुत बुरी तरीके से गिरा, बहुत बुरी तरीके से गिरा, और कैमरा बच गया, टूटा नहीं। बहुत ख़तरनाक है। मेरा हाथ का पंजा घूम गया था, लेकिन बचाव हो गया। कुछ नहीं पता, अब बोलो। इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। बारिश हो जाने के बाद में रास्ते बिल्कुल बर्फ़ की सिल्ली बन जाते हैं, जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हैं। अक्सर गिरते ही गिरते हैं। मैं पीछे 2-3 जगह बचा गिरने से, लेकिन आखिर में एक जगह गिर ही गया मैं। चलना बहुत मुश्किल होता है, कभी भी आप गिर सकते हो, बचने के कोई चांसेस नहीं। और यहाँ तो वैसे भी लोग नहीं दिखते हैं। टालिन में तो लोग दिखते भी हैं, यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, तो कोई मदद भी मिलने वाली नहीं है। तो सभी लोग नहीं गिरते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों से चलते हैं। हालांकि सिटी गवर्नमेंट छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डालती है, देख रहे हैं आप, जिससे फिसलन कम हो। लेकिन ये पत्थर के टुकड़े भी हर जगह नहीं डाल पाते हैं। ये मुख्य रास्तों में ही डाल पाते हैं। बाकी अधिकतर गलियों में, दूसरे रास्तों में आपको बचा करके चलना पड़ता है। जहाँ पर इस तरीके से ये काले पत्थर के टुकड़े डालते हैं, वहाँ पर गिरने की संभावना कम होती है। लेकिन ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता। अधिकतर जगहों में पत्थर के टुकड़े सिटी गवर्नमेंट नहीं डाल पाती है। और रास्ते देखिए आप, पूरे बर्फ़ की सिल्ली। अब बर्फ़ की सिल्ली में चलना कितना ख़तरनाक है, आपने अगर कभी चला होगा तो आपको मालूम होगा।
अगर आप कभी ऐसे रास्तों में नहीं चले या बर्फ़ की सिल्ली में चलने का प्रयास नहीं किया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली रिस्क कितना बड़ा होता है। पर हकीकत में बहुत भारी रिस्क होता है। आपको हमेशा तैयार रहना होता है अपने हाथ पैरों को तुड़वाने के लिए या चोटिल होने के लिए, और ये अक्सर सर्दियों के वक्त होता ही होता है, विशेष करके बुजुर्गों के साथ होता है। मैं अपनी गिनती बुजुर्गों में नहीं करता हूँ, बेशक 55 इयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी गणना उन लाचार बुजुर्गों में नहीं करता हूँ जिनका चलना फिरना, काम करना, संभालना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी चूँकि ये बर्फिस्तान है तो बर्फिस्तान में चलने का, सरवाइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर भी मात खा जाते हैं। मेरा भी पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस है, बावजूद इसके बहुत बार गिरा हूँ, नहीं संभाल पाया खुद को। बस इतना ही है कि गिरने के बावजूद मैं उस बुरी तरीके से नहीं गिरा कि हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए। यही प्लस पॉइंट है। यहाँ पर रह करके एक ही गाना याद आता है, और वो राज कपूर जी का एक्ट किया हुआ गाना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फ़िलहाल ये गाना मेरे लिए, मेरी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सूट करता है, क्योंकि मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ से कहीं बाहर ले जाऊँ, सुरक्षित जगह में। मैं नहीं ले जा सकता खुद को। ले जाने की बात छोड़िए, सरवाइव करना बहुत भारी हो रहा है यहाँ पर। मैं इसे ख़राब जगह नहीं मानता हूँ, वक्त ख़राब है, जगह ख़राब नहीं है। मैंने कोतला यारवे की हमेशा तारीफ़ की है। इस्टोनिया की सभी जगह रहने लायक है। बात है वक्त की। कोविड-19 ने आकर के मेरी ज़िंदगी में ऐसा दखल किया है, इस बुरी तरह से एंट्री की है कि पूछो मत। अभी तक संभाल ही नहीं पाया। लगभग 22 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लगभग 22 महीने, 22 मंथ्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं कोरोना को एंट्री मारे हुए। लेकिन अभी तक 22 मंथ्स कंप्लीट होने पर भी अभी तक मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अब सोचें, ऐसे में जहाँ आप चलना ही मुश्किल है, इतना ख़तरनाक है, हर जगह बुरा हाल है, कैसे सरवाइव करेंगे आप? जब पैर को बहुत संभाल करके रखना होता है। पैरों को बहुत संभाल करके रखना होता है। एक एक कदम बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ाना पड़ता है। ऐसे में आप तेज़ चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। बहुत ही खतरनाक है।
कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तेरे रहेंगे सदा। मेरी एक ही फिलॉसफी है, मैं आप लोगों के साथ में जैसा है वैसा सब कुछ शेयर करता हूँ, प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं बिल्कुल निराश हो गया, घबरा गया और मेरा क्या होगा। मैं हौसला रखता हूँ और ये मुझे पता है कि एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता ओपन होता है। देखो मेरे पैर बिल्कुल फिसल रहे हैं। ओ माय गॉड, चलना भी भारी पड़ रहा है, बिल्कुल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा जूता है जापानी, मेरा दिल हिंदुस्तानी, सिर पर लाल टोपी, टू 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 टू। मेरा जूता है जापानी, हाय हाय हाय, हुईया हुई 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 हुईयू हुई हुई हुईयू, आओ। अब तो ले सकता हूँ, अरे अब तो वो लेना किए, वो ये वो लेना किए, लेना क्या लेना? क्या चाहिए? वो चाहिए। तो मैं वो लूंगा फिर। ये लूंगा फिर। अच्छा सब चलो, सब देता हूँ। ये लो, ये भी खेल लो और ये भी खेल लो और सब कुछ खेलो। ओके खेलो, हाँ खेलो। हाँ खेलो। सब आपका है। ये भी खेलो। ओके, आप कुछ नहीं है।